आज हम लोग देखेंगे नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़ना है हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री, जैसे अब इसमें जैसे एनसीईआरटी में आप देखेंगे कि या किसी भी जगह पर कि सबसे पहले बोला जाता है कि आप मतलब अगर चलिए कुतुब मीनार पहुंच गए तो अब कुतुब मीनार को बिना चढ़े हुए कैसे आप उसका हाइट पता कर पाएंगे, कैसे क्या कर पाएंगे। इसके लिए इस तरह से कुछ है, या कहीं आप चले गए किसी जगह दूर से देख रहे हैं, सामने चले गए तो उसका एंगल कितना अलग हो रहा है, क्या हो रहा है, तो इसको माने कि इसी चीज़ को देखा जाता है। तो यहाँ पर जो भी ट्रिग्नोमेट्री होता है तो ये 2 डायमेंशन होता है, 3 डायमेंशन होता है। तो हम लोग यहाँ पर 2 डायमेंशन का देखेंगे और सीनियर क्लास का है तो सीनियर क्लास में 3 डायमेंशन है। तो हम लोग यहाँ पर 2 डायमेंशन को आज देख रहे हैं। 2 डायमेंशन को देखेंगे तो यहाँ पर समझना होगा कि है क्या क्या। तो यहाँ पर जैसे अगर इसको पहले देख रहे हैं तो एक राइट ट्रायंगल बनता है। क्या बनता है? राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल यहाँ पर जैसे एक हम पहले से बना के रखें ताकि टाइम बर्बाद नहीं हो। तो राइट ट्रायंगल में अगर हम ए एंगल से, अगर सपोज इस एंगल से यहाँ बैठ के इस जो यहाँ पर ये है इसको हाइट को देख रहे हैं, अगर इस जगह पर इस हाइट को देख रहे हैं, इस हाइट को यहाँ से यहाँ पर इस हाइट को देख रहे हैं, इस हाइट को, और लेकिन इस एंगल से देख रहे हैं तो इस एंगल से देख रहे हैं इस हाइट को, तो इसके जो सामने वाला है, इस एंगल के सामने वाला यानी इसको अपोजिट होगा, इस एंगल का अपोजिट यानी साइड अपोजिट टू एंगल ए, यानी इसको साइड अपोजिट टू एंगल ए कहा जाएगा। और इसको हम लोग ऐसे परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर। अब यहाँ से लेकिन इस एंगल के नीचे में यानी इसका जो बेस है, बेस में इसको कहते हैं साइड एडजेंसेंट टू एंगल ए, यानी इसको बेस भी कहते हैं। और यहाँ से इस साइड को अगर इससे देख रहे हैं ये 90 डिग्री है, अगर यहाँ से सामने देख रहे हैं 90 डिग्री, तो 90 डिग्री जो सामने होता है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। यानी फिर से अगर हम इस एंगल ए को देखने का तरीका है कि हम कहाँ से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं। अगर इस एंगल से देख रहे हैं, इस 2 एंगल है कि यहाँ भी है यहाँ भी, अगर एंगल ए से देख रहे हैं तो एंगल ए के सामने वाला को परपेंडिकुलर कहा जाएगा या साइड अपोजिट टू एंगल ए कहा जाएगा। अगर इस एंगल ए जो इस साइड से देख रहे हैं तो इसके जो सामने से नीचे वाला जो बेस है, 90 डिग्री का बेस है नीचे वाला, इसको कहेंगे बेस यानी साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, इसके एंगल का। और ये 90 डिग्री बन रहा है, इसके सामने वाला को हाइपोटेन्यूज कहेंगे। अब इसी तरीके से चलिए अगर हम चलते हैं तो अगर हम अब इस जगह से नहीं देख रहे हैं, एंगल ए से नहीं देख रहे हैं, इस जगह से इसको देख रहे हैं, यानी इस एंगल सी से अगर हम देख रहे हैं तो एंगल सी से इसको देख रहे हैं, एंगल सी से इस सामने वाला को देख रहे हैं, तो सामने वाला को देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो इस एंगल सी के सामने वाला, यानी देखिए इस एंगल से देख रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइड अपोजिट टू एंगल है। अगर इस एंगल से एंगल सी से देख रहे हैं तो 2 तरीके से होगा, यानी साइड अपोजिट टू एंगल सी, यानी एंगल सी से देख रहे हैं साइड अपोजिट। और हम फिर ठीक बोले कि अगर यहाँ से देख रहे हैं तो इस जगह तो हाइपोटेन्यूज हो रहा है, तो इसके नीचे जो है इस एंगल का यानी एडजेसेंट कहलाएगा, यानी सामने वाला क्या कहलाएगा? यहाँ पर परपेंडिकुलर कहलाएगा। और अगर इस जगह से देख रहे हैं इसके जो साइड वाला का, क्योंकि यहाँ पर बेस क्या था इसके 90 डिग्री के सामने वाला का परपेंडिकुलर यानी साइड अपोजिट टू एंगल है, और इसके सामने वाला हो गया तो यहाँ साइड अपोजिट टू एंगल से, और इसका जो सामने बेस है ये कहलाएगा साइड एंगल एडजेसेंट टू एंगल सी। और ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने फिर हाइपोटेन्यूज, यानी हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं होगा। तो यानी हम देख रहे हैं कि 2 ट्रायंगल है, एक ऐसे हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके हो सकता है, और एक इस तरीके से भी हो सकता है ट्रायंगल यहाँ से। यानी आप देख रहे हैं कि इस साइड से देख रहे हैं तो ये जो सामने वाला है, इस साइड से देख रहे हैं सामने वाला ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, यहाँ बेस कहलाएगा, या इसका दूसरा नाम भी हो सकता है साइड अपोजिट टू दिस एंगल। अगर यहाँ एंगल ए है तो एंगल ए, अब यहाँ पर बी है तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री है तो एच होगा। और इसके जो सामने बेस वाला है यानी इसके बेस में 90 डिग्री जहाँ देख रहा है तो ये बेस यानी एडजेसेंट एंगल टू साइड एडजेसेंट एंगल टू एंगल ए। ठीक इसी तरह से अगर यहाँ से देख रहा है तो पलट जाएगा, यहाँ पर भी इसी कंडीशन में यहाँ से अगर देख रहा है, ये अगर एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर या साइड अपोजिट टू एंगल है। फिर इसका 90 डिग्री से जो सटा हुआ बेस है ग्राउंड से, ये बेस कहलाएगा, यानी साइड एडजेसेंट टू एंगल है, लेकिन इस जगह से देखें तो ये बी पी हो जाएगा। तो यानी 2 तरीके से हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पर क्या है
कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि हम लोग अभी क्या देखेंगे कि इसमें देखेंगे कि किस तरीके से, यानी अब 3 वर्ड आ रहा है। एक आ गया परपेंडिकुलर, एक हो गया बेस हो गया, एक हो गया हाइपोटेन्यूज। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम में देख रहे होंगे तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर इस फार्मूला को यूज करके अगर इस ट्रायंगल में अगर ये ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल अगर यहाँ पर ये है, ये राइट ट्रायंगल है और ये सपोज बी हो गया, ये ए हो गया, सी हो गया। तो अगर हमको दो चीज़ दिया हुआ है इसमें जानकारी के लिए, यहाँ पर दिया हुआ कि इसके सामने होगा तो यानी हाइपोटेन्यूज होगा, और इसके नीचे अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ से ये नीचे में बेस होगा, यानी इसको साइड अपोजिट टू एंगल ए और साइड एडजेसेंट टू एंगल ए का रहेगा। तो इस हिसाब से अगर सपोज हमको इसका वैल्यू 3 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है और ये नहीं दिया हुआ, एच नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन मार्क है, तो एच को फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर एच स्क्वायर इज इक्वल टू, एच स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच यहाँ पर हमको पता है कि एच नहीं दिया है, परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बेस 3 सेंटीमीटर दिया है। तो एच नहीं दिया तो एच को फाइंड आउट करेंगे, एच स्क्वायर, पी कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ 16, तो यहाँ 16 हो गया। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, तो यहाँ पर 6 प्लस 5 11, ये 41, यानी 41। अब एच का स्क्वायर होता नहीं तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट 41। तो एक हम अंदाज से लिए, नंबर लिए तो यहाँ रूट हो गया, हो सकता है यहाँ पर रूट 36 आ जाए तो रूट 6 निकल जाएगा, 25 आ जाए तो 5 निकल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर समझाने के लिए आपको निकाले कि अगर कोई भी एक दिया हुआ है, अगर यहाँ पर कोई भी एक, अगर एच की जगह ये कोई भी एक नहीं दिया है तो इसको फाइंड आउट हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम से ये तो हमको फाइंड आउट हो जाएगा, अगर यहाँ पर हो गया तो इसको हम लोग इसको रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन अब इसको निकालने के लिए हमको 3 फार्मूला ज़रूरत होता है, इसको याद रखना है, साइन थीटा, तो साइन थीटा इसको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कहा जाता है। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी पी बाई एच, याद रखिएगा। फिर कॉस थीटा का फार्मूला होता है बी बाई एच, बेस बाई एच, और टेन थीटा का फार्मूला होता है, यहाँ देख रहे हैं, टेन थीटा का फार्मूला होता है पी बाई बी। लेकिन इसके जगह पर आप नाम भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर जैसे ए है, अगर साइन थीटा तो पी बाई एच है, तो यहाँ पर पी क्या है, बी सी, तो यहाँ पर हम बी सी भी लिख सकते हैं अगर फिगर के अनुसार लिखेंगे। और हाइपोटेन्यूज क्या है तो ए सी, तो यहाँ पर ए सी भी लिख देंगे। ठीक इसी तरह से बेस क्या है ए बी, तो बेस ए बी लिख देंगे। और एच क्या है ए सी, यहाँ हाइपोटेन्यूज एच है, ठीक है। और फिर पी क्या है बी सी, और बेस क्या है आपका ए बी। तो इस तरीके से ये निकाल सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब यहाँ पर इसको कैसे याद रखना है, तो हमको कुछ नहीं याद करना है, हमको लिखना है पंडित का पहला पी, बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, फिर यहाँ पर हर बोल। तो अगर हम कभी फार्मूला नहीं भी आता क्या, और ऊपर वाला पहला हो जाएगा साइन थीटा, सेकंड वाला हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पर ये लास्ट वाला हो जाएगा टेन थीटा। तो अब इसको देखेंगे तो फार्मूला क्या हो गया, यानी अभी फिर से देखें तो इस तरीके से लिखे थे क्या, साइन थीटा पी बाई एच, यानी साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, यानी बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, यानी पी बाई बी। यानी इसको हम लोग क्या करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ये याद रखना है। तो इस सबको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा निकल जाएगा। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ और बता रहे कि जैसे टेन थीटा का याद रखना है, इसका होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये फार्मूला आपको याद रखना है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। उसके बाद आपको याद रखना है, इसके बाद आपको याद रखना है कि जैसे साइन थीटा का अगर इसका इन्वर्स यानी उल्टा होता है कॉसेक, याद रखना है, कॉस थीटा नहीं कॉसेक, क्या चीज़ कॉसेक थीटा। अब सोचिए साइन थीटा का क्या था, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। अब कॉसेक थीटा का अगर हमको फार्मूला निकालना होगा, तो अगर कॉसेक थीटा हमको चाहिए, कॉसेक थीटा क्या है, तो कॉसेक थीटा क्या है, यानी साइन थीटा का यहाँ पर वही 1 बाई कॉसेक थीटा, तो यानी इसका मतलब कि कॉसेक थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। तो ये याद रखना है कि साइन का जो रिलेटिव इन्वर्स है कॉसेक थीटा,
और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, यानी साइन थीटा p/h है तो इसका इन्वर्स यानी h/p, यानी कॉसेक साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का साइन थीटा p/h है तो h/p। वैसे ही कॉस थीटा, तो अगर वैसे ही कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का भी हम लोग देखें b/h, पंडित बद्री प्रसाद b/h, तो कॉसेक थीटा का जो इन्वर्स है उल्टा है वो कॉस थीटा का इन्वर्स है 1/sec थीटा, यानी सेक थीटा का इन्वर्स क्या होगा, सेक थीटा का 1/cos थीटा, यानी cos थीटा का क्या है b/h, cos थीटा का b/h है तो यानी सेक थीटा क्या होगा उसका उल्टा हो जाएगा, यानी इसका इन्वर्स h/b। अब वैसे ही हम लोग टेन थीटा आते हैं तो टेन थीटा का जो हम लोग साइन थीटा cos थीटा है फॉर्मूला, लेकिन इसका इन्वर्स होता है cot थीटा, तो यानी cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। तो यानी टेन थीटा का हम लोग फार्मूला देखे थे b/b, यानी बद्री प्रसाद और हर हर बोल, तो यानी cot थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, cot थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा b/p। यानी हम लोग देखें कि साइन का अपोजिट क्या है cosec, 1/cosec थीटा, तो यानी cosec थीटा चल क्या होगा 1/sin थीटा। फिर cos का अपोजिट क्या है 1/sec थीटा, sec थीटा का अपोजिट क्या होगा 1/cos थीटा, टेन थीटा का क्या है 1/cot थीटा, और cot थीटा क्या होगा 1/tan थीटा। तो इस तरह से यहाँ तक हम लोग अभी देखें आइडेंटिटीज, फिर नेक्स्ट वीडियो में कल हम लोग इसके आगे देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस।